प्रतिज्ञा है कि हम अपनी संस्कृति और सभ्यता का सम्मान करेंगे। दूसरी प्रतिज्ञा क्या है कि हम अपनी संस्कृति और सभ्यता का सम्मान करेंगे। तो संस्कृति क्या है? हमारे देश में एक पूर्व राष्ट्रपति बनने से पहले रूस में एम्बेसडर थे, उनका नाम था श्री भैरव सिंह शेखावत। जब भी उनसे कोई तो वह अपनी कुर्सी से उठ करके उस व्यक्ति का सम्मान करते थे। तो व्यक्ति कहते थे कि नहीं, आप राष्ट्रपति हैं, आप बैठ करके ही सम्मान आपका काफी है। उन्होंने कहा कि नहीं, यह हमारी संस्कृति है। अर्थात जब उनसे मिल करके जाते थे तो यहीं से प्रणाम करके जाते थे, तो वो कहते थे नहीं, वह उनको गेट के वहां तक वह उनको छोड़ने के लिए जाते थे राष्ट्रपति जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यह हमारी संस्कृति है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा का है। सम उपसर्ग पूर्वक डुकरी करने धातु से संस्कृति बनता है। सम माने अच्छी प्रकार और कृति माने किया हुआ कर्म। जो सुव्यवस्थित और अच्छी प्रकार से किया जाए कर्म, उसको संस्कृति कहते हैं। और जो आचरण में लाया जाए, उसका प्रैक्टिस किया जाए, उसको सभ्यता कहते हैं। तो हम अपनी संस्कृति और सभ्यता का सम्मान करेंगे। और तीसरी प्रतिज्ञा क्या है कि हम इस राष्ट्र से अनुपम प्रेम करेंगे। यजुर्वेद में आया है, वयम राष्ट्रदा राष्ट्रम महिदेहि। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हमारे अंदर, सबके अंदर राष्ट्र भक्ति प्रदान करिए। तो राष्ट्र भक्ति प्रदान किससे होगी? तो इसके लिए महर्षि यास्क जी लिखते हैं, यद राजते तद राष्ट्र। पराक्रम और पुरुषार्थ के माध्यम से प्रकाशित होता है और चमकता है, उसे राष्ट्र कहते हैं। तो हम अपने राष्ट्र के प्रति अनुपम प्रेम करेंगे। इसी राष्ट्र में कि हम अपने जीवन में अपोथियोसिस लाइफ, आदर्शमय जीवन प्रस्थापित करेंगे। अब आदर्शमय जीवन क्या है? जैसे यहां से मैं यदि गेट पर मोमबत्ती की रोशनी, कैंडल की रोशनी जला देंगे तो यहां से वहां तक दिखेगा कि नहीं दिखेगा। लेकिन वही रोशनी यदि हम प्रातः काल की वेला में या जो सुबह का समय है वही गेट तक जलाएंगे तो यहां तक दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो देखिए, चार्ज जब बहुत ज्यादा होता है तो थोड़ा सा मोमबत्ती उम्मीद बन करके आएगी कि देखो वह उजाला फैल रहा है, एक न एक दिन यह उजाला जरूर फैलेगा। इस अंधेरी अन्याय की रात में हमको ये जरूरत है इस कार्यकाल का परिचय देना, जिससे हम सबके लिए अपने जीवन में एक रोडमैप, एक रास्ता बन सके। और पांचवी प्रतिज्ञा है कि हम अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज अवश्य उठाएंगे। ये साहस पैदा करना चाहिए। मैं मानता हूं कि मैं इसको खत्म नहीं कर सकता, लेकिन जितना अपने अंदर आंखों से देख रहे हैं अन्याय हो रहा है, उसको तो करने का, दूर करने का प्रयास तो करना ही चाहिए। तो ये अपने जीवन में 5 प्रतिज्ञा है। मैं इसको फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। पहली प्रतिज्ञा क्या है? सब लोग बोलिए कि हम अपनी प्राचीन साहित्य को अवश्य पढ़ेंगे। क्या है पहली प्रतिज्ञा? और दूसरी प्रतिज्ञा, हम अपने संस्कृति और सभ्यता का सम्मान करेंगे। और तीसरी प्रतिज्ञा क्या है कि हम राष्ट्र से अनुपम प्रेम करेंगे। और चौथी प्रतिज्ञा क्या है कि हम अपने जीवन में अपोथियोसिस लाइफ, आदर्श में जीवन प्रस्थापित करेंगे। और पांचवी प्रतिज्ञा क्या है कि हम अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज अवश्य उठाएंगे। ये 5 प्रतिज्ञा हम सबको अपने जीवन में धारण करना है। यहाँ साहित्य भी लगा हुआ है। और मेरा नाम योगाचार्य ओम प्रकाश शास्त्री, पुरोहित आर्य समाज टांगा, अंबेडकर नगर। मैं वहां पुरोहित का कार्य करता हूं और 10-11 साल में गुरुकुल में पढ़ा हूं। और गुरुकुल में जो भी गुरुओं का आशीर्वाद मिला सन 2006 से 2016
हमारा पूरा हो रहा, क्योंकि हम समय को रोक नहीं सकते। तो इसके लिए आप लोगों ने ध्यान से सुना, इसके लिए परमात्मा आपको शांति दे, समृद्धि दे। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि सारे जग का अंधेरा हम मिटा नहीं सकते, लेकिन एक छोटी सी मोमबत्ती हम बुझा नहीं सकते। थैंक यू, आभार, अभिनंदन। भारत माता की ओम शांति। कुर्सी खाली है। अभी बहुत ही सुंदर विचार हमारे युवा विद्वान आदरणीय ओम प्रकाश शास्त्री जी के द्वारा सुना गया और आपके बीच में तो दर्शकों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।